नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने जीवन की में जो समस्याएं हैं वह कैसे उत्पन्न होती है और उसका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कुंडली के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि जो हमें समस्या है वह किस भाव से है और उसका समाधान कहाँ है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं कि आखिर जीवन में परेशानी क्यों होती है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि मांसाहारी जीव के दांत, जबड़ा एवं पाचन तंत्र, ग्रंथियां वगैरह शाकाहारी जीव से भिन्न होती है। तो ये जो भिन्नता है शाकाहारी और मांसाहारी जीव में, ये प्रकृति प्रदत्त है। ये तो भोजन की भिन्नता है। इसी प्रकार से मांसाहारी जीव एवं शाकाहारी जीव की ऊर्जा में भी भिन्नता होती है। मांसाहारी जीव आक्रमणकारी स्वभाव का होता है और शाकाहारी जीव शांत स्थिर स्वभाव का होता है। प्रकृति प्रदत्त जन्म के समय ही जीव को तत्व, स्वभाव, ऊर्जा के द्वारा उसका कर्म भी निश्चित हो जाता है और मानव प्रकृति प्रदत्त भोजन, ऊर्जा, तत्व, स्वभाव एवं कर्म के विपरीत कुछ करता है, तभी जीवन में समस्याएं, परेशानियां, कष्ट उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप को छोड़कर दूसरे जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ एक 3 इडियट्स फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, जहाँ एक बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि पापा, मैं सॉफ्ट इंजीनियर नहीं बन करके एक वाइल्ड फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, जिसमें हो सकता है मेरे पास बड़ा वेतन ना हो, बड़ा मकान ना हो, बड़ी गाड़ी ना हो, लेकिन मेरे पास खुशी और संतुष्टि होगी। खुशी और संतुष्टि वहाँ है जहाँ आप स्वयं का जीवन जीते हैं और दुख, कष्ट, परेशानी, समस्याएं वहाँ हैं जहाँ आप दूसरे जैसा जीवन जीना चाहते हैं। इसको आपने अपने जीवन समाज में भी देखा होगा कि जब 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं तो वे दोनों स्वयं को दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। आपको पता है इस संसार में बहुत कम लोग अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर पाते हैं, जो धन, सम्मान, सुख, सुविधा के साथ खुशी एवं संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं, इतिहास बनाते हैं, क्योंकि वे लोग प्रकृति प्रदत्त कर्म को चुनकर अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करते हैं और हम कहते हैं कि वे लोग भाग्यशाली हैं, जबकि वास्तविकता स्वयं की पहचान है। तो पहचान क्या है? वर्तमान समय में हम सब अपनी पहचान खो चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिसका ना कोई लक्ष्य है, ना कोई मंजिल है, केवल कंपटीशन है। आज हमारे पास ना परिवार है, ना समाज है, धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा कुछ भी स्वयं की नहीं है। वार त्योहार, आचरण, व्यवहार भी स्वयं का नहीं है। सब कुछ दूसरों का है, दिखावे का है। हाँ, हम सबके पास सफलता के नाम पर धन, सुख, सुविधा, भोग, विलासिता का सभी सामान उपलब्ध है, किंतु इन सब का सदुपयोग नहीं है, क्योंकि ये सब दिखावे के लिए है। सदुपयोग तो हमारे बुजुर्ग करते थे, जो परिवार, कुटुंब, समाज के साथ रहकर धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा को अपनाकर वार त्योहार मनाते थे, जो उनकी पहचान बनती थी। कोई मेवाती कहलाता था तो कोई हाड़ौती कहलाता था, और यही पहचान उन्हें शक्ति, खुशी, संतुष्टि एवं सम्मान देता था। यह पहचान तभी थी जब हम परिवार, कुटुंब, समाज के साथ प्रेम प्यार से रहते थे और बड़े बुजुर्गों, गुरुओं का सम्मान करते थे। अब बात आती है तरक्की और विकास की।
तो जो भी विकास तरक्की हमारे पूर्वजों ने की, क्या वो तरक्की विकास हमने भी की है? यह गंभीरता से सोचने समझने का विषय है। ब्रह्मांड की खोज, दिशा का ज्ञान, ग्रहों का प्रभाव, जीवन का रहस्य, आयुर्वेद, जड़ी बूटियों की खोज, शरीर में स्थित शब्दचक्रा, नाड़ी के द्वारा शरीर का अध्ययन करना, भवन निर्माण की वास्तुकला, मौसम अनुसार भोजन, मकान एवं वस्त्र का निर्माण, गणित, गुरुत्वाकर्षण, तरंगे, ध्वनि, संगीत का महत्व। आज के वर्तमान समय में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वे सभी साधन निर्माण का जो मूल बेस है हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों की ही देन है। हमने नया कुछ नहीं किया है। हाँ, हमने जो नया किया है उसे जानते हैं। छोटे परिवार, स्वार्थ, स्वयं के बारे में सोचना, द्वेष ईर्ष्या करना, बड़े बुजुर्गों गुरुओं का अपमान करना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों की टांग खींचना, बुराई करना, हतोत्साहित करना, डराना, धमकाना, धन शक्ति पद का दुरुपयोग करना, धर्म संस्कार संस्कृति का अनादर करना, वार त्योहार भाषा से दूरी बनाना, अकेलापन, दूसरों अर्थात बाहरी जो लोग हैं उनको श्रेष्ठ मानना और अपनों को रूढ़िवादी, बेवकूफ़ एवं पिछड़ा समझना, ये हमने नया किया है। तो सफलता, खुशी, संतुष्टि ये क्या है? जीवन में सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम स्वयं को पहचान पाते हैं, स्वयं की ऊर्जा, तत्व, स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं, प्रकृति एवं प्रकृति प्रदत्त साधन एवं मानव का प्रेम प्यार के द्वारा सम्मान पूर्वक उपयोग करते हैं, तो हमें जीवन में अपनापन की सुरक्षा प्राप्त होती है एवं एक पहचान प्राप्त होती है जो हमें खुशी और संतुष्टि देती है। आज के समय में बुजुर्गों का दुख क्या है? बचपन में जो आज बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो बचपन में परिवार, कुटुंब, समाज के साथ रहने की शिक्षा प्राप्त की, जिसमें सभी का सम्मान किया, डांट, फटकार एवं मार भी खाई। जवानी में बदलते समय एवं परिवेश में तरक्की एवं विकास के नाम पर पत्नी बच्चों की सफलता के लिए हर उस ताकतवर व्यक्ति, फिर वह चाहे धन से ताकतवर हो, शक्ति से ताकतवर हो या पद प्रतिष्ठा से ताकतवर हो, सभी का सम्मान किया एवं सभी की डांट फटकार एवं मार अर्थात अपमान प्राप्त किया, संघर्ष किया, जीवन में अपनापन खोया, पहचान खोई। बुढ़ापे में क्या मिला? बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वे आज अकेलापन महसूस करते हैं, बच्चों से दूरी हो गई, अपमान एवं हीन भावना मिली। जिन बच्चों के विकास के लिए परिवार, कुटुंब, समाज, धर्म, संस्कार, संस्कृति से दूरी की थी, आज सभी बुजुर्गों के पास मकान, जमीन, जायदाद, सुख, भोग के साधन एवं पर्याप्त धन उपलब्ध है, किंतु ना अपनापन है, ना परिवार है, ना कुटुंब है, ना समाज है, ना धर्म है, ना संस्कार है, ना संस्कृति है, ना बच्चे हैं। वार त्योहार का तो उत्सव जैसा माहौल है ही नहीं। कुल मिलाकर खुशी और संतुष्टि जीवन में नहीं है, क्योंकि जीवन में प्रेम प्यार नहीं है। तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत क्या है? प्रेम और प्यार, अपनापन, परिवार, कुटुंब, समाज, धर्म, संस्कार, संस्कृति, वार, त्योहार, भाषा, ये पहचान है। और आज हमारे पास, किसी के भी पास अपनी स्वयं की कोई पहचान नहीं है।
यही हमारे जीवन की परेशानी का मुख्य कारण है। जय हिंद, जय भारत।